बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज इस कथा के द्वारा हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के 20वें अवतार भगवान हंस जी के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी द्वारा कहा गया है, जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। एक बार की बात है, लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी दिव्य सभा में बैठे थे कि उनके मानस पुत्र सनकादि चारों कुमार दिगंबर वेश में वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार वे चारों कुमार अलग अलग आसनों पर बैठ गए। सभा के अन्य सदस्य तेजस्वी सनकादि कुमारों के सम्मान में सर्वथा मौन एवं शांत हो गए थे। कुमारों ने अत्यंत विनयपूर्वक जिज्ञासा प्रकट की और कहा, परम पूज्य पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषयों में प्रविष्ट रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में समाये रहते हैं। इनका परस्पर आकर्षण है, स्थायी संबंध है। फिर मोक्ष चाहने वाला अपना चित्त विषयों से कैसे हटा सकता है? उसका चित्त गुणहीन अर्थात निर्विषय कैसे हो सकता है? क्योंकि यदि मनुष्य जीवन प्राप्त कर मोक्ष की ही सिद्धि नहीं की गई तो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। देव शिरोमणि स्वयंभू एवं प्राणियों के जन्मदाता होने पर भी विधाता प्रश्न में संदेह का बीज कहाँ है, इसका पता नहीं लगा सके, प्रश्न का मूल कारण नहीं समझ सके। वे आदि पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगे। सबके सम्मुख सहसा अत्यंत सुंदर, परमोज्वल एवं परम तेजस्वी महाहंस के रूप में श्री भगवान प्रकट हो गए। उक्त हंस के अलौकिक तेज से प्रभावित होकर ब्रह्मा, सनकादि तथा अन्य सभी सभासद उठकर खड़े हो गए। सबने हंस रूपी श्री भगवान के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। इसके अनंतर पाद्य अर्घादि से सविधि पूजा कर उन्हें पवित्र और सुंदर आसन पर बिठाया गया। आप कौन हैं? उक्त महामहिम परम तेजस्वी हंस का परिचय प्राप्त करने के लिए कुमारों ने उनसे पूछा। हंस ने विचित्र उत्तर दिया, मैं क्या उत्तर दूं? इसका निर्णय तो आप लोग ही कर सकते हैं। यदि इस पांच भौतिक शरीर को आप कहते हैं तो शरीर की दृष्टि से पृथ्वी, वायु, जल, तेज और आकाश से निर्मित रस, रक्त, मैदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र वाला शरीर सबका है। अतएव देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं, और आत्मा के संबंध में आप लोगों का यह प्रश्न ही नहीं बनता। वह तो सदा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है ही। कुछ रुक कर मुस्कुराते हुए भगवान श्री हंस जी ने कहा, अब आप लोग ही सोचें और निर्णय करें कि चित्त में गुण है या गुणों में चित्त समाया हुआ है। स्वप्न का दृष्टा, देखने की क्रिया और दृश्य सब क्या पृथक होते हैं? भगवान हंस ने सनकादि से कहा, मन से, वाणी से, दृश्य से तथा इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा सरलता से समझ लीजिए। यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। परम प्रभु हंस के उत्तर में सनकादि मुनियों का यह संदेह निवारण हो गया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हंस जी की पूजा और स्तुति की। तदंतर ब्रह्मा जी के सम्मुख ही महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम में चले गए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायण।